नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेलिंग में समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। और देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेंगे, ये टीचिंग्स पहुँचेगी। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम सीखते हैं श्री कृष्ण प्रभु से कि वे आगे अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं। ऐसी तो क्या चीज़ है ऐसा तो क्या नॉलेज है जो ये अर्जुन को दे रहे हैं। हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है, अध्याय 2 में 16 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। आज 17वां श्लोक हम ले रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं 17वां श्लोक क्या है। 17वां श्लोक कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने के लिए है जो चीजें इस यूनिवर्स की होने के बावजूद इस यूनिवर्स की नहीं है। चलिए देखते हैं श्लोक क्या है। श्लोक है, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इसमें भगवान ने 2 बातें कही हैं, एक जो नाश होती है और दूसरी जिसका नाश नहीं होता है, अर्थात जो नाशहीन है और दूसरी जो अविनाशी है। तो चलिए देखते हैं। भगवान ने सीधा सीधा कहा है, जिस चीज से ये पूरा जगत व्याप्त है वो नाश रहित है। तुम किसी भी चीज को ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये चीज हमारे लिए बच जाएगी। हम स्पेस को कंसिडर कर लेते हैं। स्पेस मतलब अवकाश। अवकाश का दूसरा अर्थ होता है खाली जगह। सपोज हमारे पास एक कमरा है और उस कमरे में कोई भी सामान नहीं है, तो हमें क्या लगेगा? कमरा खाली है, ठीक है। अब हम उसमें लाके कुर्सियां रख देते हैं, सोफे रख देंगे, टीवी बसा लेंगे, फ्रिज रख देंगे, सामान से हम उस कमरे को भर सकते हैं। ओके, अब सामान हम फिर से हटा देंगे तो फिर से वो जगह वापस किससे भर जाएगी? तो खाली जगह से भर जाएगी वो जगह। एक्चुअली खाली जगह जब कमरा नहीं था ना, तब भी वहां थी। जब कमरे की दीवारें हमने खड़ी की, वह खाली जगह तब भी वहां है। और जब हम कमरे में सामान भरते हैं तो भी हमें आसपास की खाली जगह दिखती है। सामान के अंदर छिपी हुई जहां पे सामान रखा है वह खाली जगह हमें दिखती नहीं है। और सामान जब वहां से हटाएंगे तब भी वहां पे खाली जगह रहेगी। इन चीजों को हम सूक्ष्म की तौर पे ले सकते हैं। हमने हमेशा हर चीज को पैदा होता और खत्म होता देखा है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ और फिर मरा, या फिर हमने जॉब की और जॉब छोड़ी, और ये चीजें चलती रहती हैं साइकिल की तरह। और हमने हर एक चीज को बनते और मिटते देखा है। हमने तो सूरज को भी उसी तरह से देखा है कि सूरज निकलता है और डूबता है, चांद निकलता है और डूबता है। हर दिन को हमने रोटेशन की भांति बस देखा है। इसी वजह से अगर कोई हमारे सामने एक ऐसी बात बोल दे कि कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता है या उसका विनाश पॉसिबल नहीं है, तो हमारे लिए या हमारे दिमाग के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने इनर सोल के नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे हम समझेंगे कि जो हम में चेतना है और ये पृथ्वी की जो चेतना है ये नियर बाई इक्वल है। क्या आपने पुरानी कहानियां सुनी है कि पृथ्वी माता प्रकट होती है? जैसे सीता माता ने धरती के अंदर प्रयाण कर लिया था, वे समा गई थी धरती में, तब धरती माता स्वयं आई थी उनको लेने के लिए, ये कहा जाता है। काफी बार हमने वेदों में भी पढ़ा है, हमने रामायण में पढ़ा है कि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य नारायण थे, और हनुमान जी 2 पर्वतों के बीच में खड़े थे और सूर्य नारायण से दीक्षा ले रहे थे, क्योंकि उनका आजीवन जो काल है या उनका टाइम है वे घूमते रहना है निरंतर। तो ये क्या था? ये कहानियां हमें क्या बताती है? ये हमें सिंपली यही चीज दिखाती है कि ये जो धरती है, ये जो सूर्य है,
अर्थात ये पृथ्वी है, ये जो चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं। यहाँ तक कि हमने हमारी इंद्रियों के लिए भी राजा इंद्र नाम दिया है। आपको पता है हमारी इंद्रियां हमें रूल करती है, जितना और कोई नहीं करता। इसी वजह से हमने इंद्र को सबसे बड़ा देवता बना दिया। यहाँ पर ये जो कविताएं हैं, ये जो काव्य हैं, ये जो हमारी कहानियां हैं, वो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सिर्फ आप अकेले जीवित नहीं है यहाँ पर। ये धरती जो है वह सबसे ज्यादा जीवित है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी महसूस कर सकती है। सूर्य की बात की जाए तो काफी ऐसे गुरु हैं, जैसे मैंने अभी हनुमान जी की बात की, वे सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, अर्थात उनसे बात कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने पृथ्वी से, सूर्य से, चंद्र से बातें की हैं, पेड़ पौधों से बातें की हैं। जय कृष्ण मूर्ति के बारे में ये बताया जाता है कि वे काफी समय तक पेड़ पौधे के पास बैठ जाते थे और उनसे बातें किया करते थे। हाँ, ये बात एकदम सही है। हमने काफी ऋषि मुनियों के बारे में सुना है कि उनके आश्रम के आसपास जो हिंसक पशु होते हैं ना, वे भी अहिंसक हो जाते थे। तो ये सब क्या है? ये कुछ ऐसी सत्ता है जिस सत्ता से ये पूरा जगत व्याप्त है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको क्यों दिए? सिंपली एक ऐसी छोटी सी चीज समझाने के लिए जिससे हमारा पूरा जगत व्याप्त है, जिसे हम एक चीज तो होती है कि जानना, दूसरी चीज जो होती है वह है न जानना, और तीसरी चीज जो होती है वह है न जान पाना, अज्ञेय, जिसे आप कुछ भी करके जान नहीं सकते। तो ये जो पूरा जगत है वह अज्ञेय से व्याप्त है, और जिससे ये जगत व्याप्त है आप उसे किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं कर सकते। इवन यह ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होती है, जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। और यही चीज श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जब अर्जुन बौखलाए हुए कृष्ण से कहते हैं कि हर कोई खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कृष्ण उन्हें ये कह रहे हैं, बेटा जो तू सोच रहा है वो खत्म नहीं होगा, सिर्फ मैनिफेस्ट होगा, उसका रूप बदलेगा, चीज वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।